हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपको किसी भी प्रकार की सरकारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर आसाम। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है केरल। तो केरल इस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो आपका ऑप्शन ए केरल, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आपके ऑप्शन से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है गुजरात। तो भारत में के गुजरात इस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो आपका ऑप्शन डी, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है पतझड़ी वन, शकुंतरी वन, घास स्थल या फिर उष्ण कटिबंधीय वन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है उष्ण कटिबंधीय वन, जो भूमध्य रेखा के निकट इस तरह के वन पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? आपके ऑप्शन से 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है 3। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगी हुई है। तो आपका ऑप्शन सी, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या फिर भोपाल में। तो आपका ऑप्शन सी, देहरादून, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। आपका ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य। आपके ऑप्शन से कर्नाटक, केरल, झारखंड या फिर गोवा। तो आपका ऑप्शन बी केरल, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। जो मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है जो है केरल। तो बी आंसर ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस नदी के उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उगम स्थल भारत में नहीं है? आपके ऑप्शन से व्यास नदी का, चिनाब नदी का, रावी नदी का या फिर सतलज नदी का। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है सतलज। तो सतलज नदी का उगम भारत में नहीं है। आपका ऑप्शन डी, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर तीस्ता। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी है। आपका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, यह आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, मेघना किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना किन
दो नदियों की सम्मिलित धारा है? आपके ऑप्शन है गंगा और यमुना, गंगा और गोमती, गंगा और सोन नदी या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन से भोपाल, कानपुर, दिल्ली या फिर जबलपुर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है कानपुर। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान वो कानपुर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी कानपुर, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार से है, तना, फल, जड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है जड़। तो ऑप्शन सी जड़, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है खनिज तेल, मैग्नीज, कोयला या फिर ये सभी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है खनिज तेल। तो ऑप्शन ए, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो आपके ऑप्शन है मेडागास्कर, बोर्निया, ग्रीनलैंड या फिर न्यू गिनी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऑप्शन सी, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से है, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है अफ्रीका। तो अफ्रीका, इस महाद्वीप पर एटलस पर्वत स्थित है। तो ऑप्शन ए अफ्रीका, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? आपके ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है यूरोप होगा। अगला सवाल, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा है? काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर या फिर दक्षिणी चीन सागर। तो आपका सही इसमें से जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है दक्षिणी चीन सागर, जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन डी दक्षिणी चीन सागर, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।